चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक GE90। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम GE इन्वेंशंस है ने 1993 में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का इंजन जनरल इलेक्ट्रिक GE90 बनाया था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा टर्बो इंजन है। इस इंजन के इस्तेमाल सबसे पहले 1995 में ब्रिटिश एयरवेज के क्राफ्ट जहाज में किया गया। यह उस वक्त तारीख का सबसे बड़ा और ताकतवर इंजन था, क्योंकि जब भी यह चलता था तो 1,04,000 पाउंड तक की एनर्जी पैदा करता था। लेकिन इंजीनियर्स यहां तक नहीं रुके, बल्कि इन्होंने इसकी थ्रस्ट एनर्जी को बढ़ाया और इसके बाद इसका इस्तेमाल बोइंग कारपोरेशन के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार जहाज बोइंग 777 में किया गया। इसके अलावा आपको मजीद बता दें कि इस जहाज के ब्लेड को बनाने में इंजीनियर्स ने तारीख में पहली मर्तबा कार्बन फायर का इस्तेमाल किया, जो कि एक कारआमद तजर्बा साबित हुआ। हर एक इंजन में 21 ब्लेड्स लगाए गए और इसके एक ब्लेड का वजन 22 किलोग्राम था। इसके साथ साथ 18 फुट लंबे और 12 फुट चौड़े इस ताकतवर इंजन का वजन 8,300 किलोग्राम था। जबकि इस ताकतवर इंजन को मार्केट में मुतारिफ करवाया गया तो कई अफराद ने इसकी ताकत पर एतराज जाहिर किया कि इतना बड़ा इंजन ठीक से काम नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए इसे हवाई जहाज में लगाना किसी खतरे से कम नहीं है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए इसे बनाने वालों ने इसकी ताकत को उनके सामने 2002 में एक टेस्ट के जरिए पेश किया, जिसमें इस बड़े और ताकतवर इंजन को लगातार 60 घंटे तक चलाया गया। और हैरानी की बात यह थी कि इसके बाद भी काम करने के लिए तैयार था, जिससे इसकी ताकत और इसे बनाने वालों की काबिलियत पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद हो गया। जनरल इलेक्ट्रिक GE9X। मुआजिज दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा टर्बो इंजन जनरल इलेक्ट्रिक GE90 है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक GE9X ताकत के मुकाबले में कम नहीं है। हम आपको बता दें कि इसे भी कुछ साल कबल उसी अमेरिकन कंपनी यानी GE इन्वेंशंस ने ही बनाया है। यह इंजन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा इंजन है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि इसके इतना बड़ा होने की वजह से इसे किसी छोटे मोटे हवाई जहाज में लगाया ही नहीं जा सकता। इसलिए इसका इस्तेमाल बोइंग कारपोरेशन के एक हवाई जहाज बोइंग 777X में किया गया और यह तजर्बा भी मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ। इस ताकतवर इंजन में भी कार्बन फाइबर से ही बने हुए 14 ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि चलते हुए कमोबेश 1,00,000 पाउंड से भी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, जो कि मौजूदा दौर में किसी और जेट इंजन के लिए पैदा करना मुमकिन नहीं है। एविएशन पिस्टन इंजन। प्यारे दोस्तों, हवाई जहाजों के शुरुआती दौर में पिस्टन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त की जरूरत को देखते हुए फ्रेड और वेट नामी 2 इंजीनियर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा पिस्टन इंजन बनाया। यह 20वीं सदी के इख्तिताम पर बना सबसे बड़ा और ताकतवर इंजन था, जिसमें 28 सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि चलते चलते एक दूसरे को ठंडा करने की काबिलियत रखते थे। अमेरिकी हुकूमत ने इस इंजन का सबसे पहले इस्तेमाल एक जंगी जहाज में किया और यह तजुर्बा कामयाब साबित हुआ, जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत ने इस तरह के पिस्टन इंजन के इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन इसके बारे में आपको बताते चले कि इसके जितने भी मॉडल्स मार्केट में मुतारिफ करवाए गए वो सभी सिर्फ 3,000 हार्स पावर की ही एनर्जी पैदा करते थे और सिर्फ उसके आखिरी मॉडल ने 4,300 हार्स पावर एनर्जी पैदा करके दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन यह सिलसिला कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि तब तक इंजीनियर्स ने जेट इंजन्स को ईजाद कर लिया था, जिसके बाद से हवाई जहाजों में पिस्टन इंजन्स की बजाय जेट इंजन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पिस्टन इंजन्स महज तारीख का एक कामयाब पहलू बनकर रह गए। लार्जेस्ट रेडियल एरो इंजन। मुआजिज नाज़रीन ग्रामी, 1944 में लिकोमिंग नामी कंपनी ने लिकोमिंग XR7755 नामी इंजन को बनाया था, जो कि अपने दौर का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन था, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले यूरोपियन प्लेन बॉम्बर में किया गया, जो कि एक कामयाब तजुर्बा रहा। इस इंजन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इस इंजन में तकरीबन 4 लाइनों में 36 सिलेंडर लगाए गए थे और उनमें एक बार में 127 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ती थी। इन सब के बावजूद इस इंजन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया था। आगाज में लिकोमिंग XR7755 इंजन ने
5000 हार्स पावर की एनर्जी पैदा की, जिसने उस वक्त दुनिया को चौंका कर रख दिया। लेकिन इसके सिर्फ 2 ही मॉडल्स बनाए गए, क्योंकि इसके बाद इंजीनियर्स ने जेट इंजन्स बना लिए थे, जिसके बाद पिस्टन इंजन्स ने अपना वजूद मुकम्मल तौर पर खो दिया और जेट इंजन ने उनकी जगह ले ली। लार्जेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी कंपनी जिसका नाम लोकोमोटिव था, इस कंपनी ने 1941 और 1944 के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला इंजन बनाया, जिसे बाद में बिग बॉय के नाम से जाना जाने लगा। यह इंजन सिर्फ नाम से ही बिग बॉय नहीं था, बल्कि यह इंजन 85 फुट लंबा, 11 फुट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा था। इस इंजन के वजन की बात करें तो यह 1.2 मिलियन पाउंड तक वजनी था। इस इंजन को बनाने का मकसद जंगी सामान की तरसील था। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस बिग बॉय को अमेरिकी हुकूमत ने जंगी हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए बनाया था, जो चलते हुए 30,000 हार्स पावर तक की कमाल की एनर्जी पैदा करता था। इस तरह की एनर्जी, वो भी एक रेलगाड़ी के लिए, उस वक्त पैदा करना वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। हालांकि पूरी दुनिया में उस वक्त इस तरह के सिर्फ 25 रेल इंजन ही बनाए गए थे और 1969 तक ही उन इंजन को इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि तब तक इंजीनियर्स ने डीजल से चलने वाले इंजन को इजाद कर लिया था, जो कि उसके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर थे। इन इंजन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद भाप से चलने वाले इंजन्स का दौर खत्म हो गया और ये भी तारीख की किताबों में वाकयात बनकर रह गए। बिगेस्ट डीजल इंजन BMW 2000। नाज़रीन गिरामी, अब आप इस दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इंजन देख रहे हैं, जिसका नाम BMW 2000 है। इस इंजन को 1935 में बनाया गया है और ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इंजन है। इसके साइज की बात करें तो ये 80 फुट लंबा और 41 फुट चौड़ा है और इसका वजन 1400 टन है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी एक शाफ्ट का वजन ही 140 टन है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इंजन होने के बावजूद इसमें सिर्फ 8 सिलेंडर्स ही लगाए गए हैं, जिनमें एक मरतबा में 40 टन से भी ज्यादा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसकी ताकत की बात करें तो जब भी इसे स्टार्ट किया जाता है तो ये 22,500 से ज्यादा हार्स पावर की बिजली पैदा करता है, जो कि किसी भी और डीजल इंजन के लिए पैदा करना मुमकिन नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने बड़े डीजल इंजन का आखिर क्या काम है, तो इस बात से भी आपको आगाह कर दें कि ये इंजन इस वक्त डेनमार्क के ST क्रोसन के पावर स्टेशन में लगा हुआ है, जो डेनमार्क के एक शहर कोपेनहेगन तक बिजली पहुंचाने का काम करता है। इस इंजन के बारे में कहा जाता है कि अगर अब इसके किसी पार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो इसे दोबारा ठीक करके चलाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 1935 में बने इस इंजन के पार्ट्स अब कोई भी कंपनी नहीं बनाती जिन्हें बदलकर इसे चलने के काबिल बनाया जा सके। लेकिन मजीद हैरत की बात यह है कि इतने सालों में ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई और इंजन भी अभी तक बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। वैसे तो इस इंजन को 2004 में ही इसके काम से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन आज भी इसे हर महीने 2 मरतबा स्टार्ट किया जाता है और इसे चलता देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये मालूमात भरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हम सबका अल्लाह निगहबान।